देखो जो उदय होता है ना, तो वहाँ पर भी कौन से प्रकृति का उदय हो रहा है, कितने प्रदेशों का उदय हो रहा है, कौन सी स्थिति, तो मात्र वर्तमान की एक स्थिति एक निषेक में से उदय हो रहा है और किस अनुभाग रूप से उदय आया रहा, ये चार बातें हो रही। ये सर्वघाती प्रकृति कहाँ, अभी क्षोभशम की परिभाषा हम देख रहे हैं कि क्षोभशम में क्या होता है, ये सर्वघाती प्रकृति दूसरे निषेक में पड़ी है, उस समय वर्तमान का उदय चल रहा है, वर्तमान में वो है ही नहीं है। अब वो वर्तमान का निषेक चला गया तो अभी किसका नंबर आएगा, वो दूसरा निषेक है, वो पहले नंबर पर आ गया। तो पहले नंबर पर आते हुए, क्योंकि जो उसमें परमाणु जो है अभी वो उदय में आएंगे ही, अब वहाँ उसको कोई रोक नहीं सकता, वहाँ के उदय नहीं होते हुए ऊपर ही रह जाए और बाकी रिमेनिंग परमाणु नीचे आए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी वो प्रकृति का भी उदय होगा ही होगा। जो उदयावली में प्रवेश किया है वो क्रम से अपने अपने निषेक का उदय जरूर होगा, यानी प्रकृति का भी उदय होगा, प्रदेश का भी उदय नक्की होगा। जो वर्तमान एक समय आया है उसका उदय होगा ही होगा, स्थिति का उदय होगा, और अनुभाग का भी उदय होता है। पर वो अनुभाग किस रूप में उदय में आ रहा है, तो कहते सर्वघाती रूप से अनुभाग था, वो एक ही समय में देशघाती होकर उदय में आ रहा है, इसलिए उसको उदयाभावी क्षय किसकी अपेक्षा कहा, उदय का अभाव, अनुभाग के उदय का अभाव है, पर वो प्रदेशों के उदय का अभाव नहीं हुआ है, वो तो खिर जाने वाले ही है। परमाणु तो निकल जाएंगे अभी, उसको अभी कर्म से अकर्म रूप हो जाए, निकल जाएगा, यानी क्या, वो कर्म से अकर्म रूप होने वाले। यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये हमने पहले तो क्षोभशम की परिभाषा घटित की थी, और क्षोभशम लब्धि में हमने क्या देखा, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियाँ, अप्रशस्त प्रकृतियाँ तो घाती की तो सारी अप्रशस्त ही है, और अघाती में भी अप्रशस्त है, तो अघाती के अप्रशस्त का भी अनुभाग घटेगा, परंतु उसको हम क्षोभशम नहीं कहेंगे। अप्रशस्त का सबका अनुभाग घट रहा है, मुख्यतः तो हमको घाती पर ही घटाना है। तो केवल क्षोभशम होता है तो उसमें हीनादिक होता रहता है, ज्ञान की भी जो उघाड़ जो है वो भी हीनादिक होता रहता है। क्षोभशम लब्धि में क्या विशेषता है, वो तो अनुभाग घटेगा, प्रति समय अनंत गुना घटेगा, यानी ज्ञान का विकास होगा ना प्रति समय, ज्ञान कहो या पुरुषार्थ कहो, क्योंकि सब अंतराय वगैरह सभी कर्मों का अनुभाग घटेगा वहाँ पर, मिथ्यात्व का भी अनुभाग घटेगा, पर मिथ्यात्व का अनुभाग घटकर वो देशघाती नहीं होगा, परंतु मिथ्यात्व मंद मंद बंद बंद पड़ेगा। अकेला मिथ्यात्व ही नहीं, चारित्र मोहनीय भी, क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, उसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन चारों ही का क्रोध या मान या माया या लोभ का उदय चल रहा है, परंतु वो कैसा हो रहा अभी, प्रति समय अनंत गुणा घटता घटता घटता, यानी वहाँ कर्मों की भाषा में उनका अनुभाग घट रहा है, और जीव की ओर से कहेंगे तो उनके जो परिणाम है वो कैसे हो रहे हैं, मंदता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझने, ये तो हमने समझ लिया था। तो क्षोभशम लब्धि यानी पूर्व कर्मों का अनुभाग किस रूप से उदय में आ रहा है उसकी बात की, उसको कारण कहा, निमित्त कहा। अब ये कार्य क्या बताया, जीव के परिणाम, जीव के परिणामों में अन्य परिणाम नहीं लेते हुए मोह राग द्वेष के परिणाम को ही लिया। क्यों, आगामी बंध के वही कारण है, यानी ज्ञान का बड़े विकास हो रहा है, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, जो कुछ होगा, परंतु नया कर्म का बंध मोहिनी के उदय में होता है, इसलिए जीव के मोह परिणाम में क्या परिवर्तन हुआ, तो मिथ्या तो भी मंद होकर उदय में आ रहा है, और चारित्र मोह के जो ने कषाय है वो भी मंद 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 होते होते उदय में आ रहे हैं। नेचुरली अभी जो नया बंध होगा तो साता, स्थिर, शुभ, सुभग आदि पुण्य प्रकृति का होगा। तीन बातें एट ए टाइम बता दी उन्होंने। प्रशस्त का होगा, परावर्तमान प्रकृतियाँ होती ना, देखो प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता इतना ही नहीं कहा, परंतु कौन सी प्रकृति है उसमें ये साता या असाता बनती रहती है, हर समय वो अंतर्मूर्त में पलटती रहते हैं, साता असाता, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग वगैरह वगैरह, सुस्वर दुस्वर, तो उनमें से ये प्रशस्त प्रकृतियाँ बंधेगी। बाकी पंचेंद्रिय जाति बनती होती है, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है। प्रशस्त ये इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके उसको ले लिया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, इसी को हमको विशुद्धि लब्धि के रूप में समझना है।
क्षोभशम लब्धि में क्या लिया? कर्मों का अनुभाग, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अत्यंत हीन 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 अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहा है, एक क्षोभशम लब्धि को कहा। विशुद्ध लब्धि में क्या कहा कि जीव के ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि अभी यहाँ जो नया बंध हो रहा है वो साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों का हो रहा है, इसी को विशुद्ध लब्धि के। एक ही समय में ये सब हो रहा है, क्षोभशम लब्धि है, उसी समय विशुद्धि लब्धि है। फिर भी कारण जानकर उसको नंबर 1 पर कह दिया और ये कार्य ना जानकर 2 नंबर पर दिया। क्या कार्य हुआ उसका? जीव के परिणाम। पर उसको निमित्त कहेंगे तो और नया क्या हो रहा है? वो कैसे परिणाम है कि जिसके कारण साता आदि शुभ प्रकृतियां बन रही है, यानी अघाती के शुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत ऐसे मंद कषाय यहाँ हो रहे। यहाँ तक हमने बात देखी।